कही कि जो जंग है ये धोखा है और जंग में सब जायज है। उन्होंने कहा कि जंग और इश्क में सब कुछ जायज है। ये इस्लाम ने कहा कायनात में आने के बाद कि जंग में और इश्क में सब कुछ जायज नहीं है। इश्क में बगैर निकाह के बलात्कार होगा, जिना होगा, और जंग में अगर किसी के ऊपर जुल्म करोगे तो वो आतंकवाद कहलवाएगा। जंग नहीं कहा जा सकता उसको। कि जुल्म और हक और इंसाफ में तमीज करना इंसानों की जिम्मेदारी है। आज भी अगर आप बदर के मैदान में जाएंगे, मदीनतुल मुनव्वरा से तकरीबन 200 मील पर है बदर का मैदान। आज भी अगर आप जाएंगे, मैं दावे से कहता हूं कि जिन दिनों में जंगे बदर लड़ी गई, जिस गर्मी की शिद्दत के अंदर, आज अगर सिर्फ आप देखने के लिए जाएं तो उस गर्मी की शिद्दत में 10-15 मिनट से ज्यादा उस रेत पर खड़े नहीं हो सकते आप। और ये किस लिए गए हैं, बदर में गए क्यों हैं, जाने का मकसद क्या है? क्या कोई सल्तनत बनानी है? क्या किसी रियासत का क़याम करना है? कोई महल तामीर करने, कोई बड़ी बड़ी हुकूमतें बनानी है, कोई साजो सामान चाहिए? ये 313 सहाबाए किराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को लेके प्यारे पैगंबर मोहम्मद रसूलुल्लाह बदर के मैदान में इसलिए निकले हैं कि आज अगर हम बदर में नहीं गए, आज अगर दुश्मन के आगे गर्दन झुक गई तो क़यामत तक आने वाले मजलूम लोग, क़यामत तक पैदा होने वाले गरीब लोग, क़यामत तक पैदा होने वाले आम लोग, ये हमेशा जालिम के आगे गर्दन झुकाते ही रहेंगे। गर्दन उठाने का रवाज खत्म हो जाएगा। इसलिए गए बदर के मैदान में कि बात तय हो जाए, क़यामत तक लोगों को यह पैगाम पहुंच जाए कि जुल्म और हक और इंसाफ में तमीज करना इंसानों की जिम्मेदारी है। और जब पहुंचे, सहाबा फरमाते हैं कि रेत ऐसी तप रही थी, जमीन ने अल्लाह के आगे अपनी झोली फैला दी। ए मौला करीम, तेरा प्यारा पैगंबर, तेरे महबूब पैगंबर, वो जिनके लिए आपने कायनात को बनाया है और वो जिनके पैरों को बोसा देना जिब्रील अमीन अपने लिए इज्जत की बात समझते हो, जमीन ने अल्लाह ताला के आगे फरियाद कर दी कि अल्लाह तेरे प्यारे पैगंबर मुझ पर आ गए, मैं तो बहुत ज्यादा तप रही हूं, मुझे इनके आगे शर्मिंदा ना होने दीजिएगा। इतनी जबरदस्त बारिश हुई, इतनी बारिश हुई कि जहां अबू जहल था वो मिट्टी दलदल बन गई। जिस जमीन पर प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुंचे थे, उस जमीन की रेत पत्थर में तब्दील होके सारे के सारे तालाब जो हैं वो पानियों से भर गए। उस रात को दो दुश्मन छुप के पानी पीने के लिए आए मुसलमानों के कैंप में। ये वाकया इसलिए सुना रहा हूं कि प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने असूल तय किए हैं, इंसानियत के, जिंदगी के असूल तय किए हैं। जंग का मतलब यह नहीं होता कि जुल्म किया जाए। जंग का मतलब यह नहीं होता कि किसी बेटी पर हाथ डाल दिया जाए। जंग का मतलब यह नहीं होता कि किसी के घर को जला दिया जाए। जंग का मतलब यह नहीं होता कि किसी के बच्चों को कत्ल कर दिया जाए। प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आके पहरेदारों ने कहा, या रसूलल्लाह, दुश्मन के कुछ लोग हमारे तालाब में से पानी पी रहे हैं, और क्या उनको पकड़ लिया जाए, मार दिया जाए? नबी अलैहि सलाम ने रोक दिया, फरमाया कोई बात नहीं, चाहे दुश्मन है, क्योंकि प्यासा है, हमारे इलाके में पानी पीने आ गया तो हम उसको मारेंगे नहीं। ये रिवायतें तय की हैं हमारे प्यारे पैगंबर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। ये यहूदियों और ईसाइयों ने ये बात कही कि जो जंग है ये धोखा है और जंग में सब जायज है। उन्होंने कहा कि जंग और इश्क में सब कुछ जायज है। ये इस्लाम ने कहा कायनात में आने के बाद कि जंग में और इश्क में सब कुछ जायज नहीं है। इश्क में बगैर निकाह के बलात्कार होगा, जिना होगा, और जंग में अगर किसी के ऊपर जुल्म करोगे तो वो आतंकवाद कहलवाएगा। जंग नहीं कहा जा सकता उसको। ये इस्लाम ने कवानीन तय किए।
एक आइडियल, मैदान जंग में भी प्यारे पैगंबर ने आइडियल पेश कर दिया कि हम अपने असूलों के लिए आए हैं। हुक्म भी दिया साहबा कराम को, एक बार नहीं मुतअद्दिद मर्तबा, जब भी कोई इस्लामी लश्कर गया फरमाया खेतियों का ध्यान रखना, ये ना हो कि तुम गुस्से में आके किसी के खेतों को आग लगा दो। फरमाया लोगों की बेटियों का, बहनों का, उनकी माओं का, उनके बच्चों का, उनके बूढ़ों का, फरमाया गैर मुस्लिमों की इबादत गाहों का ख्याल रखना, क्योंकि जंग का मतलब ये नहीं होता कि आप दूसरे के ऊपर जुल्म करें। जंग सिर्फ हक और इंसाफ के लिए लड़ी जाती है, और जब फतेह हो जाती है तो फतेह करने वाला इंसान दूसरे पर रहम करता है, जुल्म नहीं करता है। जंग बदल की रात का एक बड़ा खूबसूरत वाकया मुफस्सिरीन ने लिखा है। फतेह तो उस जंग में मुसलमानों को अल्लाह ताला ने अता फरमाई। एक खूबसूरत वाकया जहन में आ गया, वो सुनाऊं आपको, आपका ईमान ताजा हो जाएगा। जब जंग होनी थी ना, तो पुराने दौर में तो वर्दियां नहीं होती थी कि ये देश फलां देश की है, फलां देश की फौज है। अक्सर लोग एक जैसे ही कपड़े पहनते थे। तो अबू जहल ने महफिल सजाई, नाचने वालियां बुलाई, शराब के ढोल खुलवा दिए गए। उस दौरान में उसने मुखबर बुलाए, दो अपने जासूसों को कहा कि सुबह हमने जंग लड़नी है ये मदीने वालों से, जाके देख के तो आओ उनकी तैयारी कैसी, कैसा दुश्मन के पास साजो सामान है, कैसे घोड़े इनके पास, कैसी तलवारें इनके पास, कैसे नेज़े हैं, कितने लोग हैं ये, ताकि सुबह को उसी के मुताबिक हम इनके ऊपर हमला आवर होंगे। अब वो गए जासूस दो, वो मुसलमानों जैसा भेष बना के चले गए। मदीना मुनव्वरा की जो फौज प्यारे पैगंबर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो सहाबा ने जहां पड़ाव डाला हुआ था, वो चले गए वहां। अब एक नुक्कड़ से शुरू हुए देखने के लिए कि भी इनके पास क्या है। एक नुक्कड़ से दूसरी नुक्कड़ तक 20 लोगों को मिले भी, बातें भी हुई, सब कुछ देख लिया। देखने के बाद वापस अबू जहल के पास पहुंचे तो अबू जहल को उन्होंने जो रिपोर्ट पेश की वो आपको बताना चाहता हूं। उन्होंने अबू जहल को कहा कि हम तो देखा है मोहम्मद रसूलुल्लाह की फौज को, 313 लोग हैं, अक्सर के पास खाने के लिए कुछ नहीं, 313 निहत्ते हैं, 15, 16, 17 तलवारें हैं बस, 40-50 बुड्ढे हैं साथ में, बच्चों के भी तादाद है 10-15 की। हम देख आए उनको, उनके पास तो घोड़े भी मुकम्मल नहीं, गिनती के घोड़े हैं, गिनती के 2-4 ऊंट हैं। अबू जहल जब रिपोर्ट सुन रहा था ना, रिपोर्ट सुनते सुनते उसको जोश आ गया। उसके जो बाकी बड़े बड़े चौधरी वहां बैठे हुए थे, वो मुखबर दरमियान में खड़े हुए जासूस रिपोर्ट बयान कर रहे कि यार मुसलमान तो कमजोर हैं, भूखे हैं, इनके पास तलवारें नहीं, घोड़े नहीं, साजो सामान नहीं, इनके पास तीरंदाज नहीं, इनकी तादाद 313 है, इनमें बूढ़े भी हैं, इनमें बच्चे भी हैं। अबू जहल को इतना जोश आया, उठ के खड़ा हो गया और अपने जानने वालों को, अपने जर्नैलों को कहने लगा, और तैयारी कर लो, सुबह जंग नहीं होगी, बस इनको पकड़ना है, इनके हाथ पैर बांधने हैं और इनको ऊंटों पर लादना है और मक्के ले जाके फिर मंडी में इनका कत्ल करेंगे। इसलिए जब इनके पास है ही कुछ नहीं, ये मेरी ताकतवर फौज का मुकाबला कर ही नहीं सकते, तैयारी कर लो, रस्सियां तैयार करो, हम सुबह को इनको बांधेंगे। जब अबू जहल ने गुरूर के साथ, तकब्बुर के साथ ये बात कही तो फिर जासूस दोबारा बोला, कहने लगा, एक सरदार मक्का, तू हमारी बात पूरी तो सुन ले,
हमारी पूरी बात अभी तूने सुनी नहीं, अपना फैसला दिया। अबू जहल कहने लगा अच्छा क्या कुछ और भी कमियां बाकी हैं? फिर उस जासूस ने एक बात कही, कहने लगा हाँ तुमने हमारी पूरी रिपोर्ट सुनी तो नहीं, वो 313 हैं, वो भूखे हैं, तलवारें नहीं हैं, नेज़े नहीं हैं, तीरंदाज नहीं हैं, घोड़े कम हैं, उनके पास ऊंट कम हैं, उनके पास साजो सामान कम है, उनके साथ बूढ़े हैं, उनके साथ बच्चे हैं। लेकिन अबू जहल हम इनमें से जिसको मिले हैं, जिसको मिले हैं, बच्चों से मिले, बूढ़ों से मिले, नौजवानों से मिले, सबने एक ही बात कही है, या तो मर जाएंगे मोहम्मद रसूलुल्लाह के लिए या फतेह हासिल करेंगे। अबू जहल हमारा तजर्बा ये कहता है कि जो लोग मरने के लिए अपने रब रसूल के लिए आए हो, दुनिया की कोई ताकत उन पर फतेह हासिल नहीं कर सकती।